नंबर 10। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था और अपनी माँ की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। जब वो 12 साल का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला और वो वहाँ का बादशाह बना। और इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो उसने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर भारत पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा लेकिन नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा सकता है तो वो वहां कब्जा जमा सकता है। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000। मगर बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजारे लड़ाकों की थी। उनमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो वो लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1,000 हाथी बाबर के बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी की सेना को उस मौत के घेरे के अंदर घेर लिया जहां से उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोदी की सेना पर हमला करना शुरू किया। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया जिससे वो अपने ही सेना के जवानों को कुचलने लगे। इससे चारों तरफ आफरा तफरी मच गई और तब बाबर के तीरंदाजों ने चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को उसने मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक लड़ाके और एक बादशाह के तौर पर तो जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक उच्च कोटि का राइटर भी था। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके अपनी राय देना।